अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रमज़ान जब आता है तो खाने पीने के हवाले से दो किस्म के नज़रियात डेवलप होते हैं। पहला तो ये कि रमज़ान खाने पीने का महीना है, सहरी भी इफ्तारी भी खुसूसी एहतमाम के साथ, और एक हदीस के जो अल्फाज हैं कि फ़ीही युज़ादु रिज़्क़ुल मुमिन, कि इसमें मोमिन का रिज़्क़ इस महीने में बढ़ा दिया जाता है, तो ज़ाहिर है कि ये कंसिडरेशन भी आती है। बहरहाल अल्लाह करीम इस महीने में जितना रोज़ेदारों को खिलाता है और जिस कदर सहरी और इफ्तारी के एतबार से एहतमाम होता है वो आम महीनों में देखने को नहीं मिलता। दूसरा नज़रिया जो दूसरी इंतहा पर है वो ये डेवलप होता है कि चूँकि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहने की, 30 दिन तक भूखा रहने की एक प्रैक्टिस की जाती है, तो शायद ये राशन बंदी का कोई मामला है। अल्लाह के यहाँ कोई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रिज़्क को मेंटेन करने के लिए ये एक महीना भूखा रखा जाता है। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए कि रिज़्क बढ़ तो जाता है, लेकिन ये रिज़्क बढ़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस महीने को खाने पीने का महीना बना लिया जाए। ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं है। और जो ये तर्ज़ अमल है कि ये शायद राशन बंदी हुई है और भूखा रख के अल्लाह ताला को अपने रिज़्क और वसाइल में बचत करना चाहता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसलिए कि हदीस कुदसी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम तमाम इंसान, अव्वल इंसान से लेकर आखिर इंसान तक और अव्वल जिन से आखिर जिन तक, तमाम एक ही मैदान में इकट्ठे हो जाएं और यकबारगी मुझसे मांगें, और क्या मांगें, जो कुछ उनके मुंह में आए वो मांगें, तो मैं उनको अता भी कर दूं जो कुछ वो मांगते हैं, तो इसके बावजूद मेरे रिज़्क में कोई कमी नहीं होती, सिवाय इसके जिस तरह अगर सुई समंदर में डाल दी जाए तो वो जब वापस आती है तो अपनी नोक पर जितना पानी वो समंदर से कम करती है, इतनी कमी अल्लाह के ख़जानों में हो जाएगी। गोया अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं होगी। ये एक मिसाल के ज़रिए से हमें समझाया गया है। लिहाजा कोई राशन बंदी का मामला नहीं है, इसका ताल्लुक़ भूख के साथ भी नहीं है और राशन बंदी के साथ भी नहीं है और सिर्फ खाने पीने के साथ भी ताल्लुक़ नहीं है। लोगों ने इसको खाने पीने का महीना समझा कि सिर्फ सहरी जो है वो भी इस तरह से खाना है कि पेट भर लेना है, पूरी तरह मैदे को जैसे बोरा भर लिया जाता है, तो ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं। और इसी तरह बेतहाशा खाना इफ्तारी के वक्त ये भी दुरुस्त नहीं। रिज़्क तो बढ़ जाता है, अल्लाह इस रमज़ान की बरकतों से बहुत कुछ अता फरमाता है, लेकिन खाने पीने के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मोमिन जो है वो एक आंत भर के खाता है, जबकि काफिर और मुनाफिक 7 आंतें भर के खाते हैं। तो ये 1 और 7 की रेशो है। गोया अल्लाह हमें ईमान वालों का सा मामूल अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस रमज़ान के फ़लसफ़े और हिकमत की तरफ निगाह रखने और उसी पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम नेकियों में आगे बढ़ जाएं और अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा सकें। खाने पीने को हम अपनी ज़िंदगी का मतमय नज़र ना बनाएं। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।